सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ स्कीम का विरोध तेज। 11 से ज्यादा राज्यों में फैली हिंसा की आग। बिहार के कई जिलों में रेलवे ट्रैक जाम, ट्रेन में लगाई आग। अग्निपथ स्कीम के विरोध में बलिया में भी हिंसा का माहौल। रेलवे ट्रैक को जाम करके उपद्रवी युवाओं ने जमकर की पत्थरबाजी, पुलिस बल भी तैनात। हिंसक प्रदर्शन करने वाले युवकों ने ट्रेनों पर चलाए पत्थर, पुलिस बल ने बरसाए लाठी डंडे। पत्थरबाजों पर पुलिस ने लिया कड़ा एक्शन। बलिया रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पर छात्रों ने की जमकर हुड़दंग। खाली ट्रेन के डिब्बे में आग लगाने की कोशिश, मौके पर आग को बुझाया गया। विभिन्न क्षेत्रों में चल रही पेट्रोलिंग और कार्रवाई। सेना में नई भर्ती योजना को लेकर युवाओं के हिंसक प्रदर्शन को लेकर झारखंड के रांची में धारा 144 लागू। हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात। लगातार 2 दिनों से अग्निपथ स्कीम को लेकर बिहार से लेकर हरियाणा तक जमकर बवाल। बिहार के जहानाबाद, बक्सर में छात्रों ने किया जमकर बवाल, सड़कों पर आगजनी। बिहार में युवाओं ने सड़क पर लगाया लंबा जाम। अग्निपथ स्कीम के विरोध में जहानाबाद में नेशनल हाईवे 83 और 110 पर लगाया जाम। आरा में भी उग्र प्रदर्शन। अग्निपथ के विरोध में युवाओं ने आरा में रेलवे ट्रैक को किया जाम। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर किया प्रदर्शन। छपरा में युवाओं ने रक्षा बलों के लिए बनाए गए स्कीम अग्निपथ का किया जमकर विरोध। युवाओं ने ट्रेन में लगाया। युवाओं ने लगाया केंद्र सरकार पर आरोप। कहा पिछले 3 साल से फौज में नहीं हुई कोई भर्ती, अब सिर्फ 4 साल की भर्ती की जाएगी। फिजिकल क्लियर होने के बावजूद नहीं किया गया भर्ती। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे का बयान। सरकार ने 2022 के लिए आयु सीमा को 21 से बढ़ाकर 23 साल किया। इससे युवाओं का होगा लाभ। कई राज्यों में हो रहे बवाल के बीच केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की अपील। कहा सेना में भर्ती की तैयारी करें और शांति बनाए रखें। बहुत जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। हंगामे को लेकर राजनाथ सिंह का बयान। कहा 2 साल से बंद थी भर्ती की प्रक्रिया। इसे ध्यान में रखते हुए आयु सीमा को इस साल 21 से 23 वर्ष किया गया। ये एक बार फिर छूट है, युवाओं को मिलेगा योजना का फायदा। हिंसक प्रदर्शन के बीच अग्निपथ योजना के तहत भर्ती प्रक्रिया पर एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी का बयान। कहा अगले शुक्रवार यानी कि 24 जून से शुरू कर दी जाएगी भर्ती प्रक्रिया। कई जगहों पर हो रहे बवाल पर गृह मंत्री अमित शाह ने किया ट्वीट। लिखा इस निर्णय से बड़ी संख्या में युवा होंगे लाभान्वित और अग्निपथ योजना के जरिए उज्जवल भविष्य की दिशा में आगे बढ़ेगा युवा। गृह मंत्री अमित शाह ने किया ट्वीट। लिखा पिछले 2 साल कोरोना महामारी के कारण सेना में भर्ती प्रक्रिया हुई थी प्रभावित। इसलिए प्रधानमंत्री ने अग्निपथ योजना में उन युवाओं की चिंता करते हुए पहले वर्ष उम्र सीमा में 2 वर्ष की रियायत दी है। अग्निपथ योजना पर तीसरे दिन बवाल के बीच ट्विटर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का सरकार पर तंज। लिखा अग्निपथ को नौजवान ने नकारा, कृषि कानून को किसानों ने नकारा। ट्वीट कर राहुल गांधी ने लिखा पीएम ने नहीं समझते हैं कि देश की जनता क्या चाहती है। पीएम सुनते हैं सिर्फ अपने मित्रों की आवाज। सीपीआई नेता और राज्यसभा सांसद विनय बिश्न ने लिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र में अग्निपथ योजना पर दोबारा विचार करने की उठाई मांग। हिंसक प्रदर्शन के कारण देश भर में 200 ट्रेनें सेवाएं हुई प्रभावित। बिहार से होती हुई चलने वाली 36 ट्रेनें की गई निरस्त। बिहार के बेतिया में अग्निपथ योजना के विरोध में उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के आवास पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर किया हमला। रेणु देवी के बेटे ने दी जानकारी। पटना में उप मुख्यमंत्री रेणु देवी का घर है। दिल्ली में अग्निपथ योजना का जमकर विरोध। प्रदर्शन के चलते सुरक्षा के मद्देनजर आईटीओ मेट्रो स्टेशन के गेट बंद किए गए। कई युवा को हिरासत में लिया गया। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में केंद्र सरकार नीति के खिलाफ युवाओं का हिंसक प्रदर्शन। युवाओं ने पुलिस पर किया पथराव। कई उपद्रवी गिरफ्तार किए गए। अग्निपथ योजना को लेकर बल्लभगढ़ में भड़के युवा। सब्जी मंडी चौक पर किया पुलिस पर पथराव। पुलिस ने युवकों को हिरासत में लिया। गुरुग्राम में हंगामे के मद्देनजर धारा 144 लागू। राजीव चौक समेत
सभी हाईवे के पास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, एसडीएम ने की शांति बनाए रखने की अपील। नरवाना में भी अग्निपथ योजना का जमकर विरोध, नरवाना रेलवे जंक्शन पर युवाओं का प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की जा रही है नारेबाजी। फतेहाबाद के रतिया में छात्र संगठनों ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ सड़कों पर उतरे, संजय गांधी चौक पर प्रदर्शन, फतेहाबाद टोहाना रोड किया जा। रतिया में अग्निपथ भर्ती को लेकर छात्र भड़के, हरियाणा पंजाब स्टेट हाईवे संजय गांधी चौक पर की जमकर नारेबाजी और तोड़फोड़। कनीना में अग्निपथ के विरोध में सड़क पर उतरे युवा, कनीना शहर के बीचों बीच निकाला विरोध प्रदर्शन। अग्निपथ योजना के विरोध में युवाओं ने कैथल के पिहोवा चौक पर लगाया जाम, सरकार से अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग। लोहारू हलके के बहल इलाके में अग्निपथ स्कीम के विरोध में युवाओं का जमकर प्रदर्शन, जबरदस्त संख्या में मौजूद युवाओं ने किया सड़क जाम। हिसार के लघु सचिवालय में युवाओं ने किया जमकर प्रदर्शन, अग्निपथ योजना से संतुष्ट दिखे युवा। तोशाम में सेना भर्ती के लिए अग्निपथ योजना के विरोध में युवाओं ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, युवाओं ने दिल्ली के लिए किया कूच, भविष्य से खिलवाड़ करने का लगाया। रोहतक में प्रदेश बीजेपी कार्यालय के बाहर बैठे किसान नेता गुरुनाम सिंह चड़ूनी ने की युवाओं से अपील, कहा हिंसा और आगजनी से बचे युवा, सरकार को दी अग्निपथ योजना वापस लेने की नसीहत। गुरुग्राम चड़ूनी ने सरकार को नसीहत देते हुए कहा सरकार अग्निपथ योजना को वापस ले, नहीं तो जाट आरक्षण आंदोलन और किसान आंदोलन से होगा बड़ा आंदोलन। केंद्र सरकार की ओर से लागू अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं में बढ़ता जा रहा है आक्रोश, युवाओं ने जीटी रोड पर प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय में नारेबाजी की और डीसी के नाम ज्ञापन भी सौंपा। भिवानी में विरोध करते हुए युवाओं ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका, प्रदर्शन करते हुए रोहतक गेट पहुंचे युवा, भिवानी हिसार रोड पर लगाया लंबा जाम। चरखी दादरी के लघु सचिवालय परिसर में युवाओं ने अग्निपथ स्कीम योजना को लेकर किया जमकर प्रदर्शन, युवाओं ने लगाया भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप। कोसली में भी युवाओं ने अग्निपथ स्कीम को लेकर किया जमकर प्रदर्शन, रेवाड़ी कोसली मार्ग पर लगाया लंबा जाम, एसडीएम को सौंपा गया ज्ञापन। अग्निपथ योजना के विरोध में हिंसक प्रदर्शन के बाद अलर्ट मोड पर प्रशासन, पलवल में धारा 144 लागू। पलवल में अग्निपथ स्कीम के तहत आर्मी की भर्ती को लेकर सड़कों पर उतरे युवा, सड़कों पर युवाओं ने NH-19 को किया जाम। विरोध जताते हुए युवाओं ने सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, पुलिस प्रशासन जाम खुलवाने के प्रयास में जुटा। पलवल में नेशनल हाईवे 19 पर जाम लगने से वाहनों की लगी लंबी लंबी कतारें, नेशनल हाईवे पर जमकर मचाया उत्पात। रेवाड़ी में सेना में अग्निवीर भर्ती को लेकर युवाओं का उग्र प्रदर्शन, बस अड्डे से बस का संचालन पूरी तरह से बंद, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के बैरिकेड्स को तोड़कर निकाला गुस्सा। उग्र प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने युवाओं पर जमकर भांजी लाठियां, बस अड्डे पर भी युवाओं ने जमकर की तोड़फोड़। गुरुग्राम में अग्निपथ स्कीम को लेकर विरोध प्रदर्शन, लोगों ने दिल्ली जयपुर हाईवे को किया जाम, सड़क पर लगी वाहनों की लंबी कतार। राहुल गांधी के ट्वीट पर गृह मंत्री अनिल विज का पलटवार, कहा जीएसटी से रिकवरी बढ़ी, राहुल गांधी को हर तरफ अंधेरा दिखता है, 5 राज्यों में चुनाव में कांग्रेस हार गई तो राहुल गांधी को दिखाई नहीं देता। अग्निपथ स्कीम के विरोध पर बोले गृह मंत्री अनिल विज, प्रदर्शन कोई भी कर सकता है लेकिन तोड़फोड़, आगजनी और बर्दाश्त नहीं की जाएगी, हरियाणा में पुलिस पूरे तरीके से अलर्ट पर है। अग्निपथ योजना को लेकर हो रहे विरोध पर बोले कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर, इस तरह से करना सही नहीं, सरकार ने जो ये योजना चलाई इससे किसी का कोई नुकसान नहीं होने वाला। कैबिनेट मंत्री ने कहा कुछ लोग माहौल खराब करने के लिए व्यवस्था फैलाना चाहते हैं, पहले भी ऐसे प्रयास किए गए, सीधे सीधे लोगों को गुमराह कर डरा कर अपना उल्लू सीधा करते हैं। सांसद सुनीता दुग्गल ने फतेहाबाद में मीडिया से की बातचीत, इस दौरान सुनीता दुग्गल ने अग्निवीर योजना को युवाओं के लिए बताया फायदेमंद। युवाओं के प्रदर्शन को लेकर सांसद सुनीता दुग्गल का बयान, युवाओं को ठंडे दिमाग से समझना चाहिए, 4 साल की नौकरी का अनुभव इसकी प्रोफेशनल में आएगा।
अग्निपथ योजना को लेकर बोली सांसद सुनीता दुग्गल का प्रधानमंत्री ने युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए बनाई है योजना। अगर कोई शंका है तो सही जगह पर अपनी बात को रखें। अग्निपथ योजना को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर असंख्य कांग्रेस विधायक शमशेर गोगी ने बीजेपी कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा यह देश के साथ एक बड़ा षड्यंत्र, आरएसएस का नाम दिया गया अग्निवीर। शमशेर गोगी ने कहा कि देश में नौजवानों का करूंगा धन्यवाद जो समय रहते जाग गए। सरकार 10 साल बाद इस योजना को लेकर आई। 4 साल तक युवाओं को दिहाड़ी पर रखो और फिर उन्हें भीख मांगने के लिए छोड़ दो। कांग्रेस विधायक ने युवाओं से की अपील। कहा तोड़फोड़ ना करें, आंदोलन करना है तो शांतिपूर्वक तरीके से सब चीज बंद कर दो। उत्पाद मचाने से आंदोलन कमजोर होगा। हरियाणा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष कुमारी सैलजा का बयान। तानाशाही फैसले लिए जा रहे हैं, देश के युवाओं के साथ किया जा रहा है खिलवाड़। पहले भर्ती नहीं की गई, फिर 1 रैंक 1 पेंशन के साथ हुआ खिलवाड़। राहुल गांधी पर हो रही ईडी की कार्रवाई को लेकर बोली कुमारी सैलजा। कहा राहुल देश के लोकतंत्र के लिए आवाज उठाते रहे, इसलिए सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। फरीदाबाद में अग्निपथ योजना के विरोध में युवाओं के समर्थन में उतरी आम आदमी पार्टी। उप जिला अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर साधा निशाना। कहा युवाओं के भविष्य के साथ हो रहा है खिलवाड़। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अनुरोध को परिवर्तन निदेशालय को स्वीकारा। अब राहुल गांधी पूछताछ के लिए आज की बजाय सोमवार को बुलाया गया। राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी की सेहत का हवाला देते हुए ईडी को पत्र लिखा था। पत्र में राहुल गांधी ने पेश होने के लिए रविवार तक की मोहलत मांगी थी। देहरादून में सुबह सुबह हुई बारिश ने बदला मौसम का मिजाज। बारिश से तापमान में आई भारी गिरावट। असम के गुवाहाटी में बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। बारिश से सड़कों पर जलभराव की स्थिति, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। राजधानी दिल्ली में सुबह हुई बारिश, कई जगहों पर जलभराव की स्थिति। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जांच हुई तेज। पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई समेत अब तक 10 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर थमा चुनाव प्रचार। 19 जून को कड़ी सुरक्षा के बीच होगा मतदान। 22 जून को आएंगे नतीजे। रेवाड़ी के बाबल नगर पालिका चुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रत्याशी के पक्ष में निकाला रोड शो। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने की शिरकत। रोड शो में जुटी भारी भीड़। रोड शो के दौरान सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की करी अपील। वहीं रोड शो से बाबल में लगा भारी जाम। नगर निकाय चुनाव में चेयरमैन चुनाव पर सुनीता दुग्गल का बयान। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सकारात्मक सोच है। दोनों दलों के कार्यकर्ता साथ मिलकर चल रहे हैं, कहीं कोई अलगाव नहीं है। रेप के दोषी गुरमीत राम रहीम को फिर मिली 1 महीने की पैरोल। रोहतक की सुनहरिया जेल से आया बाहर। यूपी में बागपत के आश्रम में रहेगा राम रहीम। राम रहीम की पैरोल को लेकर बोले जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला। हर कैदी का पैरोल लेने का अधिकार। राम रहीम ने भी पैरोल के लिए आवेदन किया था, उनको 1 महीने के लिए पैरोल दी गई है। जेल मंत्री ने कहा जेल के अंदर कैदी की सुरक्षा का जिम्मा जेल प्रशासन का। जेल से बाहर आने के बाद कैदी की सुरक्षा का जिम्मा हरियाणा पुलिस का। हनीप्रीत के साथ राम रहीम की मुलाकात होने पर रणजीत सिंह चौटाला ने दी प्रतिक्रिया। कहा बाबा राम के साथ कोई भी कर सकता है मुलाकात। गांव विधायक राजेश नागर ने मवई से तिलपत तक बनने वाली सड़क के निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। मार्केट कमेटी के अधिकारी भी रहे मौजूद। विधायक ने कहा 90 लाख की लागत से बन रही है मवई से तिलपत की सड़क। सीवर लाइन का कार्य हो चुका है पूरा। निरीक्षण के बाद विधायकों ने अधिकारियों को दिया आदेश। कहा जुलाई माह तक सड़क का कार्य कर दिया जाएगा पूरा, जिससे बारिश में यहां आने जाने वाले लोगों को ना हो कोई परेशानी। विधायक सोमवीर सांगवान और रेसलर योगेश्वर दत्त ने राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा से की मुलाकात। नवनिर्वाचित सांसद को दी जीत की बधाई।
हरियाणा बोर्ड का 10वीं का रिजल्ट घोषित। शिक्षा बोर्ड चेयरमैन जगबीर सिंह ने दी जानकारी। 10वीं के रिजल्ट में भी लड़कियों ने मारी बाजी। कुल परीक्षा परिणाम रहा 73.18%। 10वीं में भी भिवानी की छात्रा बनी टॉपर। छात्रा अशिमा ने प्राप्त किए 499 अंक। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी रहे अव्वल। 76.26% रहा छात्राओं का रिजल्ट। सोनीपत के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बेटियां एक बार फिर से चर्चा में। स्कूल की बेटियों ने 12वीं की परीक्षा में लहराया परचम। 70 बेटियों ने परीक्षा में हासिल की मेरिट। यमुनानगर में स्मैक जैसे भयानक नशे पर अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का चलेगा डंडा। स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कार्यक्रम के जरिए लोगों को किया जागरूक। जागरूकता अभियान के साथ साथ नशा तस्करों की चल रही है धरपकड़। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जारी किया एक टोल फ्री नंबर। करनाल में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन और पुलिस ने अपनी पूरी तैयारियां शुरू की। 96 बूथों पर होने वाले मतदान को लेकर पोलिंग पार्टियों और पुलिस की लगाई गई ड्यूटी। पुंडरी में देर रात जमकर बरसे बादल। बारिश के चलते जगह जगह हुआ जल भराव। लोगों को आने जाने में हो रही है भारी परेशानी। तो शाम में दूसरे दिन भी अच्छी बारिश ने क्षेत्रवासियों को गर्मी से दी राहत। बारिश के चलते जगह जगह हुआ जल भराव। पानीपत में नशे की हालत में मकान में घुसे युवक ने जमकर की फायरिंग। पुलिस ने मामले की सूचना मिलते ही चारों तरफ से की नाकाबंदी। करीब 2 घंटे बाद युवक ने बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान के सामने किया सरेंडर। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर शुरू की पूछताछ। प्रदेश में नहीं लग रही है भ्रष्टाचार पर लगाम। करनाल के निसिंग बिजली बोर्ड के 2 अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार। एक ड्राइवर भी 1 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों ने खेत में हाई वोल्टेज तार को हटाने और नई तार लगाने की मांग को लेकर किसान से मांगे 4,05,000 रुपए। विजिलेंस की टीम आरोपियों को कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई में जुटी। कुरुक्षेत्र में विजिलेंस की टीम ने सेक्टर 7 चौकी इंचार्ज और एक महिला पुलिसकर्मी को रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। विजिलेंस इंस्पेक्टर जोगिंदर सिंह ने दी जानकारी। पानीपत में फाइनेंशियर रमेश की हत्या की वारदात का खुलासा। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। करनाल के 10 महीने के बाद उसके परिवार को मिली विक्रम की लाश। हत्या ग्रीस जाने वाले रास्ते के जंगलों में हुई थी विक्रम की हत्या। विधानसभा चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री लगातार सीएम पर निशाना। मुख्यमंत्री को बताया लकीर का फकीर। कहा जयराम सरकार को नौकरी बेचने वाली सरकार के नाम से जाना जाएगा। आईजीएमसी में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर की आत्महत्या ने खड़े किए कई सवाल। इससे पहले भी कई डॉक्टर्स कर चुके हैं अस्पताल में आत्महत्या। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में जमकर बवाल। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री का हमला। कहा युवाओं के साथ सरकार कर रही है खिलवाड़। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ताबड़तोड़ दौरे। चंबा के 2 दिवसीय दौरे पर हैं सीएम। कई विकासात्मक योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। मंडी के लट भडोल क्षेत्र में निजी बस और टिप्पर में हुई जोरदार भिड़ंत। टिप्पर चालक के साथ 12 सवारी हुई घायल। हिमाचल प्रदेश में आज भी रहेगा मौसम खराब। कहीं हल्की बारिश तो कहीं भारी बारिश होने से मौसम विभाग ने जताए आसार। तूफान का भी अलर्ट जारी। दुनिया में अब तक करीब 54 करोड़ 25 लाख हुए कोरोना के केस। 51 करोड़ 79 लाख से ज्यादा लोग हुए रिकवर। मौत का आंकड़ा 63 लाख 36 हजार से ज्यादा। भारत में 24 घंटे में मिले कोरोना के 12,000 से ज्यादा मरीज। 58,200 से ज्यादा केस एक्टिव। 11 लोगों ने गंवाई जान। भारत में 4 करोड़ 32 लाख से ज्यादा हुए कोरोना के केस। 4 करोड़ 26 लाख से ज्यादा मरीज अब तक हुए ठीक। मौत का आंकड़ा 5,25,000 के पार। दिल्ली में 24 घंटे के भीतर मिले 1,323 से ज्यादा कोरोना के नए मामले। कुल मामले 19,17,000 के पार। कुल एक्टिव केसों की संख्या 3,948 से ज्यादा। महाराष्ट्र में 24 घंटे में मिले 4,024 से ज्यादा नए मामले। कुल संक्रमितों की संख्या 79,20,000 के पार। कुल एक्टिव केसों की संख्या 19,260 से ज्यादा।
हरियाणा में 24 घंटे में मिले 625 कोरोना के नए मरीज, कुल मामले 10 लाख के पार। एक दिन में 250 एक्टिव केस, वहीं मौत का आंकड़ा 10,620 के पार। हिमाचल में 24 घंटे में मिले कोरोना के 40 नए केस, कुल मामले 2,85,000 के पार। एक्टिव केसों की संख्या 172, मौत का आंकड़ा 4,137 के पार। यूपी में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 313 नए केस आए सामने। कुल संक्रमण का आंकड़ा 20,82,000 से ज्यादा। एक्टिव केसों की संख्या 135 से ज्यादा, मौत का आंकड़ा 23,520 के पार। पश्चिम बंगाल में घटे कोरोना के आंकड़े, 24 घंटे में मिले 230 नए मामले, वहीं कुल मामले 20,20,000 के पार। मौत का आंकड़ा 21,200 के पार। बिहार में बढ़े कोरोना के मामले, 24 घंटे में मिले 43 नए मरीज, कुल मामले 8,30,000 से ज्यादा। मौत का आंकड़ा 12,250 से ज्यादा। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान भी जारी, 1,95 करोड़ के पार पहुंचा वैक्सीनेशन का आंकड़ा। अमेरिका में इस समय महंगाई दर 40 वर्षों की सबसे उच्च गति से बढ़ रही है। अमेरिका फेडरल रिजर्व ने 0.75 से बढ़ाकर 1.75% की दरें, 28 साल में सबसे बड़ी बढ़ोतरी। यूक्रेन को $1 अरब की अतिरिक्त सैन्य सहायता देगा अमेरिका, राष्ट्रपति बाइडेन जल्द करेंगे बड़ा ऐलान। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में लगी आग, पेट्रोल के दाम में भारी इजाफा, 233 रुपए के रिकॉर्ड के स्तर पर पहुंचेगा।